यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अमरोहा दौरे पर हैं। सीएम ने अपने इस दौरे के दौरान हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव से प्रदेश के विकास के साथ साथ तमाम मुद्दों पर खास बात की है। आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के तूफानी दौरे पर हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा का दौरा किया। अमरोहा के गांव-गांव घूमे, गली-गली घूमे, रात्रि में प्रवास भी किया, यहीं पर रात्रि में विश्राम किया। हमारे साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। मुख्यमंत्री जी, क्या कहेंगे? रात्रि प्रवास, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने रात में विश्राम किया है। किसी गांव में जाकर किसी दलित के घर पर आपने खाना खाया और उसके बाद यहीं पर विश्राम किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह शासन का दायित्व बनता है कि वह शासन, प्रशासन और आम जनमानस के बीच के भेद को दूर करें। केवल प्रशासन के भरोसे रह कर के आम जन से जुड़ी हुई योजनाएं पूरी हो पाएंगी। मुझे लगता है कि इसके बारे में सबसे अच्छा माध्यम है चौपाल का कार्यक्रम, आम जन से सीधा संवाद का कार्यक्रम। और इस सीधा संवाद का कार्यक्रम इसीलिए हम लोगों ने प्रारंभ किया है। वैसे भी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने भी 21,000 से अधिक गांवों को चयन किया है जहां पर लाभार्थी परक योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष अभियान चलना है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के दिन से लेकर के यानी 14 अप्रैल से 5 मई के बीच ये कार्यक्रम संपन्न होने हैं। यह हम लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर था कि हम इस समय का उपयोग करें। और उस समय का उपयोग करते हुए हम लोगों ने यह रात्रि प्रवास का बृहद अभियान अपने हाथों में लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। गांव के लोग काफ़ी उत्साहित थे। योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए उनके मन में एक नई उत्सुकता है, उनका उत्साह है। आज के समय में जब खेतीबाड़ी का समय हो, जब लोग अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि वे अपने स्वयं के परिवार के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हजारों की संख्या में लोगों का कार्यक्रम में आना, घंटों इंतज़ार करना, क्योंकि मुझे 11 बजे पहुंचना था, मैं यहाँ 4 बजे पहुंचा, क्योंकि मुझे कुशीनगर में दुखद घटना में कुशीनगर जाना पड़ा था। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों में जो उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है, जो आत्मीयता देखने को मिली है, वो अद्भुत है। और मैं इस के लिए सचमुच यहाँ की जनता का हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि प्रदेश सरकार आम जन की भावनाओं के अनुरूप शासन की योजनाएं उन तक पहुँचाने में सफल हो गई। क्या मुख्यमंत्री जी, गाँव के लोगों में बेहद उत्साह था, उमंग और उल्लास से वो लबरेज थे। और जब आपसे वो कम्युनिकेट कर रहे थे, जब आपसे सीधा संवाद कर रहे थे, तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट बस देखते बन रही थी और गांव वालों के चेहरे की मुस्कुराहट भी बस देखते ही बन रही थी। मेहंदीपुर गांव में कल जश्न का माहौल था। और जो ये कम्युनिकेशन गैप होता है आमतौर पर, जैसे शासन और जनता के सीधे बीच जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, प्रशासन को लेकर के या ब्यूरोक्रेसी को लेकर के, जिस तरह से बार बार ये क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे, लोग कह रहे थे कि भाई हम अधिकारियों के पास गए, चक्कर लगाते रहे, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। और आपने जब अधिकारियों को सामने बुला करके उनको कहा कि आपने काम क्यों नहीं किया, तब उनके चेहरे की मुस्कान कुछ अलग ही आभा प्रकट कर रही थी। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है
कि 12-15 वर्षों में यहाँ पर जिस प्रकार की सरकारें रहीं, उन्होंने निहित स्वार्थों के लिए यहाँ की संस्थाओं को नष्ट किया है। यानी अगर आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल के लिए इंस्टीट्यूशंस को नष्ट किया गया यूपी में, मुझे लगता है उसका जीता जागता उदाहरण इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं वो चीज़ें सामने आ रही हैं। हम लोगों को शुरुआती दौर में इससे भी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है। समय लग सकता है, लेकिन जनता के प्रति शासन प्रशासन को संवेदनशील बनाना और पूरी जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए विकास की योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करना, लोक कल्याणकारी जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं उनसे आम जनमानस को लाभान्वित करवाना, उन योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाना, और इस प्रकार का संवाद का एक कार्यक्रम चौपाल के माध्यम से, अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। आपने 3 दिन का कुछ अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 3 दिन के अंदर उन्होंने काम नहीं किया तो अगर ये काम आपके निर्देशों का ठीक से पालन नहीं हुआ तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए, ये तो जवाबदेही का कार्य है। केंद्र और प्रदेश सरकार की लाभार्थी परक सभी योजनाओं को एक समय सीमा के अंदर पूरा करना। हम लोगों ने इस बारे में कुछ चीज़ों के लिए हम लोगों ने 30 अप्रैल तक का समय दिया है, कुछ के लिए 5 मई तक का समय। ये संभव है, ऐसा है कि ऐसा नहीं कि ना हो सकता हो, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोगों को पहले से उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अन्य लोग जो उससे वंचित हुए हैं, क्यों आप उसको उससे वंचित रखे हुए हैं? तो इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि भाई इसको एक समय सीमा के अंदर पूरा करें और स्पेशल कैंप लगा करके, एक अभियान चला करके जनता को उसका हक उन्हें उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। चाहे वो जनधन योजना का हो, उज्ज्वला योजना का हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने का हो, या फिर अन्य तमाम लाभार्थी परक जो योजनाएं हैं, राशन कार्ड बनाने का हो, इस समय सीमा के अंदर ही पूरे होंगे। मैंने चीज़ देखी कि जब आप संवाद कर रहे थे और जब आप हाथ उठा करके या फिर कह रहे थे कि आप बताइए, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जनता किसी नायक से बात कर रही है। और कई बार तो मैंने ये भी देखा कि जब आपसे वो बात कर रहे थे और अधिकारी कुछ बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखियो मुख्यमंत्री शिकायत कर देंगे। तो ये जो है ये बहुत रेयर है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कल का था। देखिए, शासन का संवाद जनता से होना चाहिए और हम शुरू से इसके पक्षधर रहे हैं। अब देखे होंगे, मैं शुरू से ही जब भी प्रदेश के दौरे पे निकला हूँ तो मैं किसी न किसी मलिन बस्ती में, किसी न किसी दलित बस्ती में, किसी न किसी अत्यंत गरीब और किसान जो परिवारों के साथ में या उन बस्तियों में जाकर के, उन गाँवों में जाकर के उसका मुआयना ज़रूर करता हूँ। ये चौपाल का कार्यक्रम जनता से सीधे संवाद का बेहतर कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। जनता के बीच में शासन के प्रति विश्वास होना बहुत आवश्यक है और वह विश्वास अगर है तो आप शासन की योजनाओं को उतनी ही मजबूती के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। विकास की योजनाओं को और लाभार्थी परक योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर ये विश्वास कहीं खंडित हुआ तो शासन की योजनाएं धराशायी हो जाएंगी। आम जन का विश्वास जनता के से प्रशासन से उड़ जाएगा। वह किसी भी सरकार के लिए एक बहुत खराब स्थिति होती है। यानी अब फाइलों के जाल में सरकार की योजनाएं दम नहीं तोड़ेंगी, अब फाइलों की जाल में ये योजनाएं उलझेंगी नहीं। देखिए, हम लोगों ने किसी भी कार्य को फाइलों तक सीमित रखने का प्रयास कभी किया भी नहीं। मैंने सत्ता संभालने के साथ ही इस आदेश भी जारी किया था कि किसी एक ऑफिस में 3 दिन से अधिक अगर फाइल रही तो जवाबदेही तय होगी और हम उसके अनुसार कार्रवाई भी कर रहे हैं। हर एक की जवाबदेही है, हर एक अपने समयबद्ध ढंग से कार्यों को संपन्न करें। मेरा विश्वास है
कि हमें लोकतंत्र की इन पवित्र भावनाओं का सम्मान करते हुए आम जन के प्रति अधिकाधिक संवेदनशील बन करके शासन की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाना चाहिए। ये हमारा न केवल एक राजकीय कर्तव्य है, अब तो नैतिक दायित्व भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब कोई भी योजना फाइलों के जाल में नहीं उलझेगी। और जो अधिकारी ये कहते आए हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये वायदे झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं, अब वो बिल्कुल चलने वाला नहीं है। जो अधिकारी कल यहाँ पर मौजूद थे वो तो सचेत हो ही गए होंगे, लेकिन प्रदेश के अन्य अधिकारियों को भी अलर्ट हो जाना चाहिए, एक्टिव हो जाना चाहिए, नहीं तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 अमरोहा।